हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो उसी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए आपके प्रैक्टिस के लिए हम ले आए हैं आपके रसायन की प्रैक्टिस सीट, जिससे आपकी जो तैयारी है काफी अच्छे हद तक बहुत अच्छा ही हो पाए। ठीक है, तो हम लोग ऑल मार्क्स वाले क्वेश्चन देखेंगे, मींस आपके 1 मार्क्स से लेकर के 5 मार्क्स तक। तो सभी को अच्छे से ध्यान से देखना और जो भी क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चंस जो है आपके क्वेश्चन बैंक में और मॉडल पेपर दोनों में देखने को आपको मिल सकता है, जो कि आपके तैयारी के लिए काफी हद तक बहुत ही सही चीज है। ठीक है, तो इस पर फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दोनों मीडियम वाले लोगों के लिए भी, ठीक है, ताकि किसी का शिकायत ना हो। फिर फर्स्ट क्वेश्चन जियोलाइट क्या है उसको आपको लिखना है। नेक्स्ट पायस क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, फियोन का सूत्र व आपको आयुपीएसी नाम आपको लिखना है। क्लियर। फिर नेक्स्ट पेज पर जो है चलते हैं, आपका क्या है नेक्स्ट 5 नंबर के क्वेश्चन क्या है, फेहलिंग अभिकर्मक क्या है, लुकास अभिकर्मक क्या, अपोहन किसे कहते हैं, एंजाइम किसे कहते हैं, एरोसोल किसे कहते हैं। इतना क्वेश्चन आपको करना है। फिर आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 पर, अपचाई शर्करा, मोनोसैकेराइड क्या है, एक उदाहरण द्वारा आपको समझाना। फिर विटामिन ए का मुख्य स्रोत, विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी रोग होती है, वो रिलेटेड क्वेश्चन जो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, फिर हाइड्रोसोल क्या है, और अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, वुड स्प्लिटिंग अभिक्रिया को आपको समझाना है, लिखना है। फिर लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 15, CN क्या है, इसको आपको लिखना है। तो आपको पता है कि 5 एक अंक वाली 5 क्वेश्चंस आती है, तो उसके लिए आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया गया है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो है आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपको पता है 2 मार्क्स वाले कितनी क्वेश्चंस आती है भाई कि, हाँ, तो आपको क्या पता है कि 2 मार्क्स वाली जो 10 मार्क्स मींस आपके 5 जो क्वेश्चन है आते हैं, तो 5 क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में आपको 2 अंतर लिखना है, सिर्फ और सिर्फ 2 अंतर। ठीक है, फिर मोलरता की परिभाषा व सूत्र लिखना है। फिर मोलरता और मोललता दोनों की परिभाषा व सूत्र आपको पता होनी चाहिए। फिर उस पे बेसिक से जो डिफरेंस है, अंतर है, वो आपको लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटी सी क्या है आपका स्क्रीन पर आ गई, एक न्यूमेरिकल 8 ग्राम सोडियम क्लोराइड 250 मिलीलीटर जल में जब घोल देते हैं उसको, तो विलयन की जो मोलरता है उसको आपको ज्ञात करना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं 2 मार्क्स के लिए, प्राथमिक एमिनो का क्वथनांक तृतीयक एमिनो से अधिक क्यों होता है, उसको आपको लिखना है 2 मार्क्स के लिए। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6, इस पर क्या बोला जा रहा है कि युग्मन अभिक्रिया को समीकरण द्वारा समझाना है। फिर N2 जो होती है, ठीक है, कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों होते हैं, उसको लिखना है। फिर क्यों डाई ऑक्सीजन गैस है जबकि सल्फर जो है ठोस होती है, उसको आपको लिखना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या है क्वेश्चन नंबर 9, 10 आपके स्क्रीन पर है। देखो क्या बोला जा रहा है कि, ठीक है, pH3 का क्वथनांक जो होता है NH3 से कम क्यों होता है, उसको आपको करना है। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इस पर क्या है, एथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय क्यों होता है, उसको लिखना है। फिर कार्बिल एमीन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाना है। H2SO4 की संरचना दर्शाती उनकी जो क्षारकत्व होती है, ठीक है, उसको आपको लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपका यहां से देखो 10 क्वेश्चन आने, इसलिए आपको एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन आने, इसलिए थोड़ी बहुत तो आपको इसमें लगेगा एक्स्ट्रा, है ना। देखो अर्ध आयुकाल क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का केवल अर्ध आयुकाल के लिए आपको व्यंजक जो है लिखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आप लोग कर लेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी काफी हद तक अच्छे हो पाए। फिर हीलियम गैस की कोई 2 उपयोग लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन आपकी 2 अंक वाली, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल, अब तक हम लोग देख लिए हैं आपके 15 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट पेज पर, जहां से आपका स्टार्ट होता है क्या भाई, 3 अंक वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपके स्क्रीन पर आ गई है, फर्स्ट क्वेश्चन भी है। क्या बोला जा रहा है कि वाष्प दाब में अपेक्षित आवागमन से विलयन का आणविक ज्ञात करने हेतु आपको सूत्र बनाना है। ठीक है, तो ये सूत्र आपको बना लेना है, जो आपको व्यंजक जो है उत्पन्न करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभिक्रिया की आणविक और अभिक्रिया की कोटि में, ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में आपको जो है 3 अंतर लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आपको मैं ये बताना भूल गया ना कि कितने क्वेश्चन आएगा, आपका 12 क्वेश्चन आएगा लगभग, मतलब इसी से सिर्फ पास हो सकते हो, सिर्फ 3 अंक वाले को पढ़ करके आराम से।
ठीक है। तो देखो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है। 12 क्वेश्चन आएगा, मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन सबसे ज्यादा 3 मार्क्स के लिए करना पड़ेगा, वो आपको पता है। ठीक है, तो देखो लोहे की निष्कर्षण के दौरान वात्या भट्टी के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले जो रासायनिक समीकरण होते हैं उसको आपको बनाना, हर एक तापमान पर अलग अलग होती है, वो आपको पता है ना। फिर सल्फर के किन्हीं 3 ऑक्सी अम्लों के सूत्र व नाम जो आपको याद करनी है, लिखनी है। फिर अमोनिया क्लोराइड की हैबर विधि, ठीक है, हैबर विधि जो है उसको आपको करना है। नेक्स्ट आयनन समावयता एवं बंध समावयता को एक उदाहरण द्वारा आपको समझाना, एक एक उदाहरण द्वारा दोनों को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका 7वां 3 अंक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विषमांगी और विषमांगी उत्प्रेरण जो है उसको उदाहरण द्वारा समझाना है। फिर हिमांक और नमन क्या है उसको बताना है। फिर इसी में आपको क्या बताना है कि इसका विलयन के आणविक द्रव्यमान के साथ जो है संबंध आपको स्थापित करना है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोग का अगर आपके दिमाग में जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आंसर आ रही, तब तो आपकी जो तैयारी है अच्छे लेवल की हो गई है भाई। अगर नहीं हुआ है तो इन क्वेश्चंस की तैयारी जो अच्छे से कर लेंगे। अभिक्रिया की कोटि क्या है उसको बताना है। फिर शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि की दर जो स्थिरांक का जो मान है उसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं उसको लिखना है। फिर यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक प्रकार का जो है एक एक उदाहरण आपको लिखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11, इस पर देखो क्या बोला जा रहा है कि क्लोरीन के किन्हीं 3 प्रमुख ऑक्सी अम्लों की सूत्र एवं संरचना आपको लिखना है। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो इस पर देखो क्या बोला जा रहा है कि एल्यूमिनियम की धातु के निष्कर्षण में क्रायोलाइट की क्या भूमिका होती है उसको आपको लिखना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 13, तो देखो निम्न यौगिकों का सूत्र, तो यहाँ पर 3 यौगिक दिया गया, इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन जो भी आपके बुक में है, नोट आप बनवाए होंगे आपके टीचर्स, तो उसको कर लेंगे 1-2 और। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, तो उसमें क्या बोला जा रहा है कि निम्न विटामिनों की कमी से होने वाले रोगों के नाम। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बी की कमी से, सी की कमी से, डी, ई, सबकी कमी से, जो भी जितना भी विटामिन है सबकी कमी से आपका कौन सी रोग होती है भैया, उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करें तो इस पर क्या बोला जा रहा है कि अभिक्रिया की दर तथा दृष्टि, अभिक्रिया की दर में और अभिक्रिया की दृष्टि में आपको क्या करनी है, अंतर स्पष्ट करना है। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 आपके स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के नाम लिखकर उसकी संरचना सूत्र जो है आपको लिखना है। फिर इसके 17वां में देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है, उसको आपको 3 मार्क्स के लिए लिखना है। क्लियर है? तो अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे क्वेश्चंस देखने के चक्कर में देख रहे हो ध्यान से, तो भाई आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ताकि उनकी भी जो तैयारी आपके जैसे हो पाए। आप ये मत बोलना कि हम वो हमसे ज़्यादा ना पढ़ पाए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे ही कमेंट करते हैं, कई लोग देखा हूँ मैं। ठीक है, तो भेज देना ताकि उनकी भी जो तैयारी है आप वो चेक कर पाए कि कितनी तैयारी हुआ और कितना नहीं हुआ, और वो भी अच्छे से तैयारी कर पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते चलो। 18वां 19 इन सभी क्वेश्चंस को देखो, यूपीएससी वाला नाम है 19 में, तो 19 वाले जो टाइप के क्वेश्चंस है उसको भी आपको करना है अच्छे से। ठीक है, जितने भी यूपीएससी नाम है उसको कर लेना। फिर 3 अंक वाले लास्ट क्वेश्चन, तांबे के निष्कर्षण में प्रयुक्त भर्जन की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। ठीक है, अब देखो इसमें से बहुत से लोगों को क्या डाउट रहते हैं कि क्या इसी में से 100% आएगा, तो मैं नहीं बोलता कि भी इसमें से 100% आएगा, बट आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स ये क्वेश्चन जो है दिला सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक मॉडल पे प्रीवियस है, सब में ये क्वेश्चन जो है इंक्लूडेड है, ऑलरेडी है, वहीं से ये क्वेश्चन जो है लिया गया। इवन ये क्वेश्चन बैंक जिला द्वारा क्वेश्चन बैंक से भी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें डाला गया है, जो कॉमन है सब में उसी को डाला गया, ताकि आपकी जो तैयारी कुछ अच्छे खासे लेवल की हो पाए। ठीक है, फिर 4 अंक वाली सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो 4 अंक वाले बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। देखो हम 3 से 4 ही क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, बताएंगे जिसको आपकी तैयारी करना है। अंतर, तो अंतर के लिए देखो ये 3 टॉपिक है, तीनों में अंतर याद कर लो, फिर ये लगभग जो है कंफर्म हो जाएगी। फिर इसके और में आपको ये सब कुछ पूछा जा सकता है, उदाहरण द्वारा निम्नलिखित को समझाना है, अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, लव चुंबकत्व, प्रति लव चुंबकत्व, इन सब चीज को आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें 4 अंक के लिए, तो शॉर्ट की जो एरर होती है, शॉर्ट की दोष होती है,
उसको, और फ्रेंकेल दोष होती है उसको आपको करना है, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन की बारे में बात करें, लास्ट क्वेश्चन देखो आपकी 4 अंक वाली, बहुत कम ही करना पड़ता है, ठीक है। इतना को कर लोगे तो लगभग आप निश्चिंत रह सकते हैं, ठीक है। त्रिज्यानुपात, डोपिंग, इकाई कोशिका और अर्धचालक, इतना में आपको क्या करना है, परिभाषा उनके लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है। कोई से भी 2 आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर 5 अंक की बात करें तो 5 अंक वाली 3 क्वेश्चन आती है, लगभग 15 नंबर की आती है, ठीक है। 5 करके 15। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपके एग्जाम में तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाए और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर पाए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, उसको आपको लिखना है, क्रियाविधि बताते हुए उसके समीकरण को लिखना है 5 अंक के लिए। तो फिर डेनियल सेल का सचित्र वर्णन करना है। संरक्षण क्या है, संचरण, ठीक है। फिर जंग लगने की जो वैद्युत रासायनिक सिद्धांत है उसको आपको लिखना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बारे में बात करें तो देखो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपको, तो इन क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से आपको कर लेना है, बहुत अच्छे से, ठीक, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है। ये अच्छी बात है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो पहले से हमने आपको प्रोवाइड करा रखे थे और उन्हीं में से ही आपको बहुत जो क्वेश्चन जो है इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 6वां, 7वां, 8वां इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से कर लेंगे, ठीक है। 12, ठीक है, 13, 14 और ये लास्ट 2 क्वेश्चन, ठीक है। इतना 15 और ये 16वां नंबर की, तो ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन जो है आपको कर लेना है, फिर लगभग आप 60, 70, 80% जो है तैयारी आपका लगभग हो जाती है अगर इन क्वेश्चंस को हम मिनिमम बता रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट बताना तो पॉसिबल नहीं है, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपके बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीट जो है इस चैनल के माध्यम से आपको मिल पाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।